हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आप सभी के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है कि क्या काउंसलिंग कब होने वाला है, क्या काउंसलिंग कैंसिल होगा। 2022 जैसी स्थितियां फिर 2025 में देखने को मिलेंगी, ऐसे बहुत से सवाल देखने को मिल रहा है। बहुत से बच्चे नाराजगी भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दिखा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं कि सर इतने लंबे समय से आप लोग बोल रहे हैं कि काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग होगा, लेकिन इसका कोई एंड नहीं देखने को मिल रहा। काउंसलिंग कब होगा? क्या हमारे करियर के साथ खेला जा रहा है? तो बच्चों, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। हर जगह लगभग आप कहीं भी अगर एमपी पीएनएसटी 2025 सर्च कीजिएगा, आप सभी को हजार तरीके के जो है जवाब देखने को मिलेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बताऊंगा कि आपका जो फाइनल काउंसलिंग है वो कब होने वाला है। देखिए, पिछले कुछ समय से आप सभी को यह देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र में ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहां मान्यताओं को लेकर के हाईकोर्ट में केस चल रहा है। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो उनके पास मान्यता अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन वो एडमिशन धड़ल्ले से कराए जा रहे हैं, जो कि बच्चों के भविष्य के साथ मजाक बनकर रह गया है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी कंटिन्यूअसली आपका 2025 ही ये मामला नहीं है, 2024 2023 का अगर आप हाईकोर्ट का ऑर्डर उठा करके देखिएगा तो वहां भी आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगा। अब सवाल यहां यह आता है कि काउंसलिंग कब होगा। तो बच्चों, यहां पे आप सबसे पहले समझिए, बातों को अच्छे से समझिए कि आपका प्रॉपर काउंसलिंग ये तो तय है कि होगा, क्योंकि हर साल मजाक नहीं, हर साल ऐसा परिस्थितियां जो है वो आना आसान भी नहीं है कि हर साल आपका काउंसलिंग रद्द कर दिया जाए। अगर 2022 की परिस्थितियों को देखिए तो 2022 में रद्द क्यों हुआ था, सबसे पहले उसका कारण समझिए। 2022 में जब ये धड़ल्ले से जो ये मान्यता प्राप्त कॉलेज का ये जो धांधली चल रहा था, ये कंटिन्यूअसली उस समय मामला उठा था। और उस समय जब एक शॉकिंग रिपोर्ट निकल करके आई थी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, एक दो बच्चे नहीं, ऐसे हजारों बच्चे थे जिनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इन सारी चीजों को लेकर के 2022 में रद्द कर दिया गया। लेकिन 23, 24 और 25 में जो है ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है। आपको अगर कंटिन्यूअसली पेपर से जो है वो आप कनेक्टेड होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एक डेडलाइन जो है वो दिया जा चुका है कि इस समय तक आपकी काउंसलिंग जो है वो प्रक्रियाएं हो जानी चाहिए। और मैं दावे के साथ इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जो काउंसलिंग है रद्द इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब कोर्ट ने आपकी एमपीएनआरसी से सवाल पूछा जो कि प्रॉपर प्रक्रियाएं में जो है संगलित थी, तो उन्होंने बताया कि सर मुझे मोस्टली हमारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हो चुकी हैं, 80 to 90% जो है वो कार्य हो चुका है, 10-20% और बचा हुआ है जो कि एक सही समय पर निर्धारित समय पे हो जाएगा, तो बच्चों की जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होगी। सवाल यहां पे ये आता है कि काउंसलिंग फिर डिले चल रहा है, उसका क्या? तो अगर आप 2024 का भी उठा करके रिपोर्ट देखिएगा तो 2024 में भी आपका काउंसलिंग डिले हुआ था, लेकिन निष्कर्ष यही निकल करके आता है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो हुई थी। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाऊंगा, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाऊंगा, देन आफ्टर जो है हम एक फाइनल पॉइंट पे आएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को करना क्या है बच्चों, कि ये आप सभी को एक ग्रुप है जो कि आपके लिए बनाई गई है एस्पेक्ट विजन के द्वारा, इसको आपको जो है ज्वाइन कर लेना है। इसका बेनिफिट ये है कि सही समय पे सारे अपडेट्स आपको यहां पे मिलेंगे। हालांकि काउंसलिंग को लेकर के आप सभी के मन में जो नाराजगी है, तो बच्चों आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि जब भी किसी चीज को एक अच्छे तरीके से जड़ से सुधार किया जाता है, जब किसी चीज को सुधारने की आवश्यकता होती है, जब सफाई होती है, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि आप ये खुद नहीं चाहोगे कि जिन परिस्थितियों को, परेशानियों को आप फेस कर रहे हो, कल को आने वाले सालों में आपके छोटे भाई बहन उसको फेस करें। इसलिए जो हमारी पूरी प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू ढंग से जो है वो चल रही हैं।
आपको मैं यहां पे कुछ पेपर की कटिंग्स दिखाता हूं। यहां पे आप देखोगे तो यहां एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 403 नर्सिंग कॉलेज की जो है वो मान्यता अधर में विद्यार्थी चिंतित। अब देखो यहां पे प्रॉपर आप देखोगे तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक लास्ट डेट दिया हुआ है 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर यह तय किया गया है कि इसका प्रॉपर जो मान्यता है इस दिन तक निर्धारित रूप से जो है आपको काम कर देना है। देन आफ्टर आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करना है, यह ऑर्डर है। उसके बाद अगर आप दूसरा देखो तो यहां पे आप देखोगे कि आपके प्रॉपर जो मनोज सरयाम जो है चेयरमैन है ये मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की, इन्होंने प्रॉपर यहां पे लिखा है कि मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज को जो मान्यता देने की प्रक्रिया है वो जारी है। जल्दी सभी कॉलेज की मान्यताएं प्रदान कर दी जाएंगी। छात्र और अभिभावकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे जो है ये कटिंग्स ही आपके यहां पे डिटेल्स दिए हुए थे। अब सवाल यहां पे ये आता है कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं हैं वो कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि अगर कैंसिल होने की जो परिस्थिति आती तो वहां पे एक ही क्राइटेरिया होता कि अभी जो है ये प्रारंभ होता कि हां चलो फिर से जो है मान्यताएं दी जाए, स्टार्टिंग से जो है ये प्राइवेट हो या नर्सिंग कॉलेज हो इसकी मान्यता जो है प्रदान करना जो है वो स्टार्ट होता प्रोसेस, तब जाके ये कैंसिल होने का एक उम्मीद था। लेकिन यहां पे चाहे चेयरमैन हो या ऊपर के कोई भी अफसर है उनके द्वारा यही कहा जा रहा है, इंक्लूडेड कोड ने जो है वो डेडलाइन दे दिया है कि आपको इस समय तक क्लियर कर देना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को चिंता करने की जो है आवश्यकता नहीं है। आप सभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और साथ में ही मैं ये भी बोलूंगा कि आप जो अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप काउंसलिंग के लिए बैठे हुए हैं, या फिर आप सभी को करना क्या है कि काउंसलिंग के लिए तो ठीक है काउंसलिंग एक निर्धारित समय पे हो जाएगा, लेकिन बच्चों मैं स्टार्टिंग में भी पहले भी आप सभी के सामने आया हूं तो मैंने यही बात बोला है आप सभी को कि आप सभी को इसके अलावा और भी बहुत से जो क्षेत्र हैं उसमें भी आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस क्षेत्र को छोड़ना है, लेकिन कभी भी करियर को अगर ग्रोथ देना है, ऊंचाई देना है, तो आपको वेरियस डायरेक्शन में देखना है। हालांकि फोकस ऑलवेज टू द गोल करते आगे बढ़ते रहना है। तो बच्चों आपको फाइनल कंक्लूजन में यही बता दूं कि आपका 30 तारीख तक जो है ये प्रॉपर कॉलेज की मान्यता की जो प्रक्रिया चल रही है वो सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी और देन आफ्टर 1 वीक यानी कि आपका टोटल 6-10 तक में जो है आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिन भी नहीं बचा, लगभग 10-15 दिन बचे हैं। आफ्टर ऑल 10-15 दिन के बाद जो है आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी टेंशन फ्री रहिए और अच्छे से रहिए। स्टे सेफ, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।